अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर कुर्ती। यहाँ पे डिज़ाइन घर पर हमारे पास यहाँ पे जॉइंट लेस और पाइपिंग यहाँ पे सब हमारे पास जो है वो मटेरियल मौजूद है। हम करेंगे स्टार्ट अपनी कुर्ती को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। सेंटर से हमने कट करके यहाँ पे देखें इसके 3 पार्ट जो हैं वो इस तरह से बना लिए थे। सेंटर में हम जो है जॉइंट लेस यहाँ पे अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। दोनों तरफ हमें जॉइंट लेस जो है वो यहाँ पे अटैच करनी है। जॉइंट लेस को जो है हम उल्टी साइड रखेंगे ऊपर की तरफ, और जो फैब्रिक है वो सीधी साइड ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे रखा है। और इस तरह से देखिए बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए सिलाई की जो फैब्रिक है वो हमने सिलाई के लिए थोड़ा सा छोड़ा है ताकि बार बार हमारे यहाँ पे सिलाइयाँ निकले नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको टर्न कर लेंगे। करने के बाद हम जो है दूसरा पार्ट जो है वो भी इसके साथ इसी तरह से मिला के हम देखिए बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे, और अपने दोनों इसी तरह से जो हैं पार्ट्स अपने कुर्ते के हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे जॉइंट लेस के साथ। जॉइंट लेस जो है वो गुम स्टिचिंग के साथ यहाँ पे हम लगा रहे हैं। अगर वो आप ऊपर रख के जॉइंट लेस जो है गुम स्टिचिंग से दूसरे तरीके से भी सीखना चाहते हो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए एक तरफ से हमने जॉइंट लेस अटैच कर दी थी, दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे हम अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि जो है खिंचाव फैब्रिक में से अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे देखिए 15 इंचज़ पे हम मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है इसी फैब्रिक की एक जो स्ट्रिप्स है वो यहाँ पे रेडी कर ली थी हमने स्टिचिंग करने के बाद, इनको सीधा कर लिया था। और यहाँ पे देखिए बैक साइड पे हम जो है फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे, और 15 इंचज़ पे जहाँ पे हमने मार्किंग किया है उस पर लगाते हुए इस तरह से आयरन कर देंगे ताकि अच्छे से ये पेस्ट हो जाए। यहाँ पे देखें आपको इनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जॉइंट लेस इस तरह से अटैच करते हैं। जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक आप इस तरह से जो है वो स्ट्रिप्स लगा सकते हैं बना के जॉइंट लेस के नीचे। तो इस तरह से देखें हमने लगा लिया है। लगाने के बाद हम इसको जो है बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग हमने जो है वो लेस के ऊपर, लेस की बिल्कुल किनारे पे लगानी है ताकि हमारी जो है वो सीधी साइड पे अच्छे से जो है नज़र ना आए, तो नीटनेस हमारी बरकरार रहे। तो यहाँ पे देखें हमने जो है नेकलाइन कटिंग कर लेना है अपना स्क्वायर शेप में। यहाँ पे हम नेकलाइन कटिंग करेंगे। 4.5 इंचज़ जो है वो हम यहाँ पे लंबाई रखी है, और जो है 4 इंचज़ जो है हमने यहाँ पे चौड़ाई रखी है अपने नेकलाइन की। स्क्वायर शेप में हमें नेकलाइन चाहिए तो हम जो है उसी शेप में जो है यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे देखें 4.5 इंचज़ पे हमने नेकलाइन बनाया था। बैक नेकलाइन भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये बैक नेकलाइन की जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंचज़ और जो लंबाई है वो 4 इंचज़ ही रखी है। हमने यहाँ पे जो है बैक नेकलाइन को हाफ इंचज़ कम रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों नेकलाइन इसी तरह से हम ड्रा करके एक ही बार में जो है वो कटिंग कर लेंगे फ्रंट और बैक। कटिंग करने के बाद इनके ऊपर जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रंट और बैक, ताकि हमें जो है पहचान रहे यहाँ फ्रंट और बैक नेकलाइन कौन सा है, क्योंकि हाफ पॉइंट जो है एक बैक नेकलाइन हमने यहाँ पे कम रखा था। तो यहाँ पे देखिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे कुर्ती के साथ का, और अपने जो हमारे पास नेकलाइन है उनको इस तरह से हम अच्छे से जो है वो आयरन की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हाफ इंचज़ रखते हुए हमने नेकलाइन को कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद हमने एक और स्ट्रिप जो है वो रेडी की है। यहाँ पे 2.5 इंचज़ हमने इसकी चौड़ाई रखी थी। फोल्ड करके हमारी जो है 1.2 इंचज़ हमारी स्ट्रिप्स की जो है चौड़ाई रह गई थी। यहाँ पे देखिए जॉइंट लेस जो हमने अटैच की थी स्ट्रिप्स के ऊपर इस तरह से जॉइंट लेस लगाएंगे हमने फैब्रिक ग्लू का यहाँ पे यूज़ किया था। उसके बाद अच्छे से हमने इसको आयरन करके से यहाँ पे स्टिचिंग लगा ली है। नीचे की तरफ हमने इस तरह से स्ट्रिप्स रखी हैं, ऊपर की तरफ हमारी जॉइंट लेस है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स भी रेडी कर ली हैं। रेडी करने के बाद यहाँ पे देखें अपने नेकलाइन को हम जो है अपनी कुर्ती के ऊपर रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ पे देखें हमने जो स्ट्रिप अपनी रेडी की हैं उसको इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए हम जो है एक पॉइंट और आगे रखेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। जितनी हमारी चौड़ाई है यहाँ पर स्ट्रिप की इतनी ही हमने मार्किंग देखिए बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। दोनों तरफ हमने इसी तरह से देखे मार्किंग लगा ली है अपने नेकलाइन के ऊपर। स्ट्रिप्स को इस जगह पे रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है, इसलिए हमने यहाँ पे देखे इस तरह से मार्किंग किया है। फ्रंट और बैक दोनों तरफ हमें इसी तरह से देखे मार्किंग करनी है। पहले हमने बैक पे मार्किंग की थी, और अब जो है हम यहाँ पे फ्रंट के ऊपर इसी तरह से स्ट्रिप्स रखते हुए मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है स्ट्रिप्स की चौड़ाई के मुताबिक। उसके बाद हम जो है यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। नेकलाइन को अपनी कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे रख लिया है हमने, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए हम स्टिचिंग लगाएंगे। स्टिचिंग लगाते हुए जो हमने मार्किंग यहाँ पे की थी स्ट्रिप्स के रखते हुए, स्ट्रिप को नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरह से रखेंगे हम अपने नेकलाइन के नीचे की तरफ इस तरह से, और जो है वो स्टिचिंग लगा लेंगे।
दूसरी तरफ भी जो मार्किंग हमने की थी अपने स्ट्रिप्स को बिल्कुल उसी तरह से हम रखते हुए यहाँ पे हमने इसी तरह से जो है वो स्टिचिंग लगा लेनी है। स्टिचिंग लगाते हुए आपने मार्किंग के बिल्कुल सेंटर में अपने स्ट्रिप्स को रखना है, ताकि जो है वो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे मार्किंग के बिल्कुल सेंटर में स्टिचिंग हो। तो नेक लाइन को, फ्रंट को हम इसी तरह से देखिए स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद सेंटर का जो फैब्रिक है यहाँ पे हम कट कर लेंगे और नोक्स के ऊपर जो है हम डीप कट्स यहाँ पे लगा लेंगे। लगाने के बाद हम अपने नेक लाइन को जो है सीधी साइड पे इस तरह से पलट लेंगे और स्ट्रिप्स हमारी इस तरह से देखें सीधी हो जाएंगी। अब हमारी जो बैक नेक लाइन है उसको हम किस तरह से जो है वो अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने जो है स्टिचिंग लगानी है। स्टिचिंग देखिए हमें यहाँ से स्टार्ट करते हुए जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ पे एंड कर देनी है। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें एंड करनी है और ये सेंटर में हमें यहाँ पे स्टिचिंग नहीं लगानी। उसके बाद फिर हमें स्टिचिंग यहाँ पे स्टार्ट करनी है और फिर ये वाली जगह जो है हमें छोड़ते हुए आगे की तरफ हमें जो है वो स्टिचिंग लगा लेनी है। यहाँ पे देखें हमने ये यहाँ पे छोड़ते हुए फिर हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे देखें अब यहाँ पे हम पक्का भी कर लेंगे स्टिचिंग को और यहाँ पे फैब्रिक को सेंटर का छोड़ते हुए यहाँ पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे। बैक नेक लाइन पे हमें इस तरह से करना है। फ्रंट पे हमने स्टिच जो लगाते हुए स्टिचिंग की थी, तो यहाँ पे बैक नेक लाइन को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद सेंटर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे निकाल के डीप कट्स लगाते हुए इसको भी हम इसी तरह से जो है सीधी साइड पे उल्टी साइड पे फोल्ड कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हमने तीरा अटैच कर लिया है। करने के बाद ये जो स्ट्रिप्स हैं हमने जो बैक नेक लाइन में इस तरह से होल रखे थे उनके अंदर इस तरह से हम जो है निकालने के बाद अपने स्ट्रिप्स को सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरह से जो स्ट्रिप एक्स्ट्रा हैं उनको हम यहाँ पे कट कर लेंगे और जो है फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए यहाँ पे स्ट्रिप्स के नीचे नेक लाइन के नीचे स्ट्रिप्स के लगाते हुए हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स को कट कर दिया है हमने और यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है अटैच कर देंगे और उसके बाद हम जो है सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जो है लेस लगाना तो आप वो भी लगा सकते हो। हमारे पास जो है थोड़ी सी लेस के अंदर से हमने यहाँ पे थोड़े से फ्लावर्स निकाले थे, उनको जो है वो येलो फैब्रिक के साथ हम यहाँ पे लगा कर अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम जो है इसको स्टिचिंग लगा देंगे। वीडियो में हमने आपके साथ इस कुर्ती की नेक लाइन शेयर किया है। हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर इस कुर्ती का जो दामन और चॉक्स है उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।